प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने कुमाऊं में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की आधारशिला रखी और 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इन 23 परियोजनाओं में उधम सिंह नगर जिले में एम्स, ऋषिकेश उपग्रह केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखना भी शामिल है। पीएम ने इस दौरान कुमाऊनी में अपने संबोधन की शुरुआत की। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ये उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो वहां में बताया जाता है कि इस स्थान को इतने साल पहले बनाया गया था, ये इमारत इतनी पुरानी है। लेकिन दशकों तक देश का ये हाल रहा है कि बड़ी योजनाओं की बात आते ही हमारे यहां क्या कहा जाता है? हमारे यहां कहा जाता है, ये योजना इतने साल से अटकी है, ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं, ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा है। उत्तराखंड अपनी स्थापना के 2 दशक 20 साल पूरे कर चुका है। इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे, चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। जिन्हें उत्तराखंड से प्यार हो, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। जिसे कुमाऊं से प्यार हो, वो कुमाऊं छोड़कर नहीं जाता। ये तो देवभूमि है। यहां के लोगों की सेवा करना, उत्तराखंड की सेवा करना, देवी देवताओं की सेवा करने के समान है। हम तो जानते हैं, हिमालय की ताकत को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती है। आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने 2 धाराएं और देखी हैं। एक धारा है, पहाड़ को विकास से वंचित रखो, और दूसरी धारा है, पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। पहाड़ों पर सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने के लिए जो मेहनत करनी थी, वो हमेशा
इससे दूर भागते रहे। यहां के सैकड़ों गांवों की कितनी पीढ़ियां अच्छी सड़कों के अभाव में, अच्छी सुविधाओं के अभाव में ये हमारा प्यारा उत्तराखंड छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि राज्य के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जिस प्रकार से आस्था दिखाई है, उससे आज उत्तराखंड लाभान्वित हो रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं का सीधा फायदा उत्तराखंड की जनता को मिलने वाला है। साथ ही भीमताल से विधायक राम सिंह केड़ा ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जिस तरह सौगात और कुमाऊं और उत्तराखंड को दिया है 17,500 की करोड़ की योजनाओं का, जिसमें सिविल लाइन भी है, कॉरिडोर भी है और पर्यटक भी है, नैनीताल का झील भी है, स्वच्छता भी है, सारी चीज़ें, इवन आपका प्रोजेक्ट भी है, आपका बिजली, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है उससे आम जनता प्रसन्नचित है, खुश है, अपार उत्साह जनता में है, कार्यकर्ताओं में जोश है और यही 2022 फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेगा, सरकार बनाएंगी और जो काम केंद्र सरकार के द्वारा और जो बजट फंडिंग हुई है उसके हमारी प्रदेश सरकार उसका तेजी से आगे जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करेंगे। निश्चित है फिर हम 60 पार सीटें लाएंगे, सरकार बनाएंगे। में आए थे तो 18,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया और आज लगभग 17,600 की योजना का शिलान्यास पहले से निर्धारित था और 2,000 करोड़ अलग से उन्होंने जिस तरह आज घोषणा की हल्द्वानी के लिए लगभग 20,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास आज यहाँ पे हुआ है। मेरे विभाग की जो बहुत ऊर्जा विभाग की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना जो उत्तराखंड को 300 मेगावाट बिजली देने का काम करेगी और 6 प्रदेशों को जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पानी और सिंचाई का भी काम करेगी। तो ये निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ 50 साल से ये योजना पे काम नहीं हो रहा था। जब पहले 4 महीने पहले जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तो मैंने प्रयास किया, मैं शेखावत जी से मिला, प्रधानमंत्री से निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, वो भी प्रधानमंत्री से मिले और तब हमने सारी क्लियरेंस पिछले 4 महीने में इस जलविद्युत परियोजना की है और आज मुझे खुशी है कि ये जलविद्युत परियोजना अब इसका काम शुरू होगा। सारी स्वीकृतियाँ हमको इस योजना के लिए हमारी सारी स्वीकृतियाँ हमको मिल गई है। नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति, पहाड़ के प्रति, कुमाऊं के प्रति और बहुत बड़ा लगाव रहा है और आज तक देश में चाहे जितने भी प्रधानमंत्री बने, जितना कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी का रहा, तो सबसे अधिक प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड में कुमाऊं में, गढ़वाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। वो पहाड़ के लोगों को प्यार करते हैं, उत्तराखंड के लोगों को बहुत प्यार करते हैं और सर्वविदित है, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे दूसरे धाम हो, चाहे ऑल इंडिया रोड हो, हर क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहाड़ को दिल से प्यार किया है और निश्चित रूप से पहाड़ के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग भी मोदी जी को प्यार करते हैं और 2022 में भीमताल विधानसभा सहित पूरे उत्तराखंड में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। आज राज्य को दूसरे एम्स की सौगात मिली है। रैली को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आए। नैनीताल सहित आसपास के जिलों से भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे। संवाद 365 के लिए हल्द्वानी से जफर अंसारी की रिपोर्ट।